दोस्तों राम राम नमस्कार। लगातार सोनीपत नगर निगम चुनाव को अपडेट आपको दे रहे हैं। हर एक वार्ड में जाकर लोगों से जान रहे हैं उनके पार्षद के बारे में, कैसे कुछ विकास कार्य जो हुए हैं। और देखिए यहाँ पर कुछ लोग मौजूद है। सर क्या नाम है? मेरा आर के धवन, बत्रा कॉलोनी। बत्रा कॉलोनी, हाँ जी। ये कौन सा वार्ड लगता है आपका? हमारा 15 वार्ड है। पार्षद कौन है आपके? पार्षद हमारे पहले इंदू वलेचा थी। इंदू वलेचा। इंदू वलेचा की बात करें, लगातार 3 बार जो है पार्षद रही है आपके वार्ड से, कितने कुछ विकास कार्य हुए? उसने किसी काम को कभी रोका नहीं है। जिसने भी जो डिमांड की है उसका काम किया है। और उसका खास बात ये है कि वो लेडीज के अंदर घुल मिल के पूछती है उनके घरों में जाके कि हाँ मुझे क्या करना चाहिए। अच्छा। आपकी हेल्प के लिए कितना मेरे हेल्प कर सकती हूँ मैं, वो खुद ही जाके पूछती है वो। अच्छा। अगर अब की बार भी टिकट उन्हीं को मिल जाती है, इंदू वलेचा जी को, तो क्या रहेगा? जीतेंगी दोबारा से? 100% निकालेंगे। आप चाहते हैं कि टिकट रिपीट हो दोबारा से? बिल्कुल होनी चाहिए। जो काम करने का काम किया है काम करेंगे। ये लोग तो ऐसे ही हैं। मैं अगर देखो पब्लिक को चाहिए काम, बिजली की कोई कमी नहीं, लाइट की, स्ट्रीट लाइट्स की, सफाई की कोई कमी नहीं है। अब इन चीजों को देखो, पब्लिक को तो यही चाहिए होता है, सुख होना चाहिए। हमें सुख मिल रहा है, हमें कोई दिक्कत नहीं है। नया आने के बाद वो काम करने में तो दिक्कत करता ही करता है। पुराना बंदा उसको पता है कि मुझे किस जगह पे किस चीज की रिक्वायरमेंट है, वो अपने उनको यस करते हैं। संजीव भाई ने भी कभी ऐसा नहीं किया कि हमारे काम को रोका हो किसी ने। बिल्कुल रिपीट चाह रहे हैं? बिल्कुल रिपीट चाह रहे हैं, बिल्कुल चाह रहे हैं जी। सर क्या नाम है? नमस्कार जी, राजेंद्र बत्रा हूँ मैं। बत्रा कॉलोनी में रहते हैं हम जी। तो यहाँ हमारे को कोई प्रॉब्लम नहीं आई। जब भी इनको हम कोई हमें प्रॉब्लम आती है तो इनको बुलाते हैं, तो ये उसी टाइम हमें टाइम देते हैं। तो हम इसलिए इनका शुक्रिया अदा भी करते हैं। तो आजकल इलेक्शन है, इलेक्शनों में देखो कई पार्टियां आती हैं, लेकिन जो पुरानी पार्टी जब तक हमें कोई प्रॉब्लम नहीं देती तो हम उससे कैसे हटे। हमारे लिए सबसे अच्छे हैं, हमारी हम उम्र के भी हैं। इनके पास जब जाओ हमारे को वेलकम भी करते हैं और बिठाते हैं, हमारी बातें भी सुनते हैं। लहर किसकी नजर आ रही है चुनाव में, बीजेपी या कांग्रेस? देखो जी, जो काम कर रहा है उसी की लहर है। दूसरा बंदा नया आएगा, उसका क्या हिसाब किताब बनता है, उसको पीछे से क्या सपोर्ट मिलती है। इनकी देखो, ये एक तो ये बीजेपी से लड़ते आ रहे हैं, और चलो बीजेपी तो एक पार्टी है ही है, उसका हमें ये बेनिफिट मिलता है। ऊपर भी बीजेपी है तो नीचे भी बीजेपी हो तो अच्छी बात है। अदरवाइज इनके साथ हम जब भी मिले हैं तो हमारे को इस अपने काम के लिए या हमारा साझा काम जो कॉलोनी का होता है उसके लिए हमें कोई प्रॉब्लम नहीं आई। हम तो चाहेंगे हम इन्हीं के साथ रहे। अच्छा। और मेयर के बारे में क्या सोच रही है जनता? मेयर देखो, जैन साहब भी ठीक हैं। जैन साहब से कोई हमें प्रॉब्लम नहीं है, वो भी हमारी बातें सुनते हैं। वो भी शुरू से हमारे साथ अटैच हैं। चाहे कविता जैन थी, चाहे हमारे अब देखो विधायक जो है अपना क्या कहते हैं निखिल मदान जी, ये भी मिलनसार हैं, ये भी मिलनसार हैं। तो प्रॉब्लम आए तो हम किसी और दूसरे को करें, हमें इनको इग्नोर करने की जरूरत ही नहीं है। लगातार घर घर में जाकर जनता की राय जानते हो। सर आप भी बोले, कुछ क्या नाम है आपका? जी, जो आपके वार्ड 15 में जो पार्षद है इंदू वलेचा जी, लगभग 3 बार पार्षद रही हैं, कितनी कुछ कमियां रही, कितने कुछ विकास कार्य? कमी तो कोई नहीं रही उनके काम में, हर काम उन्होंने पूरे किए हैं यहाँ पे। अब ये देखो, ये सीवर वाली लाइन ये 1975 में डली थी ये लाइन। अच्छा। और अब ये डाली है उन्होंने, पानी नहीं रुकता बिल्कुल भी कहीं भी। और ये अभी गली बनाई है, पानी आता था बरसात का, अब बरसात का पानी यहाँ नहीं आता। बिल्कुल उन्होंने बहुत अच्छा काम कर रही है इंदू, हमें उनसे कोई वो नहीं है। आप चाहते हैं कि दोबारा टिकट रिपीट और मौका मिले उनको? हाँ, इंदू वलेचा कोई मिले और हम उसके साथ उसी को ही वोट देंगे हम तो जी। और मेयर साहब बहुत बढ़िया है, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं मेयर साहब। वो ये इतने बढ़िया, मुझे भी मेरी उम्र 68 साल की हो गई है। 68 साल के अंदर मुझे आज तक ऐसा नेता नहीं मिला। राजीव जैन जी। अच्छा। कंधे से कंधा मिला के चलते हैं पब्लिक के साथ। अच्छा, 9 महीने में जितना काम राजीव जैन ने करवाया, क्या दूसरे जो मेयर रहे 5 साल में हुआ उतना? नहीं, काम पूरे किए हैं इन्होंने जी। अच्छे काम किए हैं। और हर तरह से, मतलब जैसे अभी फोन कर देना ये प्रॉब्लम है तो 1 मिनट में आ जाते हैं वो, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है जी। जैन साहब से बढ़िया मेरे ख्याल मेयर नहीं है कोई भी। अच्छा। इनको पूरी शहर की एक एक गलियों का पता है कि भाई इस गली में ये है, ये रहता है, उनको हर आदमी का पता है। और हर आदमी की अच्छी सुनते हैं वो जी। और ये हिंदू भी बहुत सुनती है, और संजीव भाई है हमारा, तो इन्हीं को रिपीट चाह रहे हैं? हाँ जी बिल्कुल। बकवास जनता के मन की आवाज जी। जो काम करता है उसी को ही देंगे, काम अच्छे कर रहे हैं वो,
हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है और मेरे ख्याल वार्ड में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा, कुछ लोग तो बुराई भी करते हुए नजर आ रहे हैं। नहीं, वो तो कई एक आधा तो मिल ही जाता है जी। अच्छा। कोई ना कोई तो होता ही है। अच्छा। सारे एक बराबर नहीं आ जाते, एक दूसरे के साथ ही लोग कई काम होते हैं, रुक गया होगा किसी का, वो प्रॉब्लम कर गया होगा। अच्छा। लेकिन उन्होंने 90% से ज्यादा काम किया, बहुत बढ़िया अच्छे तरीके से जी। तो देखिए, लगातार घरों में जाकर लोगों से पूछताछ कर रहे हैं। क्या नाम है आपका मैम? पलक। आप एक युवा है, तो पलक आप क्या चाहते हैं, जो पार्षद हैं आपके इंदु वलेचा जी, क्या राय रखते हैं उनके बारे में? हमें दिख रहा है, मतलब युवा होने के बाद भी, यंग जनरेशन होने के बाद भी हम जानते हैं उन्हें, क्योंकि जब काम दिखता है तभी लोगों की जान पहचान होती है। तो हमें दिख रहा है कि मतलब हमें रोड में यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही। वो सीवर भी, मतलब जो सीवेज की प्रॉब्लम थी यहाँ पे बहुत पहले, वो भी अब ठीक हो गई है। मेरी तो नई यहाँ पे शादी हुई है, तो मैं यहाँ आई हूँ। अच्छा। और मुझे पता चल रहा है कि मतलब मुझे नहीं पता था कि यहाँ पे इश्यूज कुछ होंगे या कैसा रहेगा, लेकिन कुछ भी इश्यू नहीं हुए। रोड बिल्कुल सही रही है। तो हम यंग जनरेशन ज्यादा इन चीजों पे ध्यान भी नहीं देती कि पॉलिटिक्स में कौन है, लेकिन पता चल रहा है क्योंकि यहाँ पे काम चल रहा है, इसीलिए उनको हम जानते भी हैं। और ऐसे ही राजीव जैन जी को भी इसीलिए हम जानते हैं क्योंकि काम वो अच्छा कर रहे हैं यहाँ पे। तो आप युवा है, तो युवा किसका समर्थन करा, बीजेपी या कांग्रेस? हम तो बीजेपी की ही हैं क्योंकि हमें उनका काम दिख रहा है और वो बढ़िया काम कर रहे हैं। तो युवा जनरेशन तो वैसे भी जो दिखता है कि क्या हो रहा है उसी पे बिलीव करती है, ना कि सिर्फ बातों पे ऐसे बिलीव नहीं करती युवा जनरेशन। तो बीजेपी पे विश्वास है युवा को? हाँ जी, बिल्कुल है। तो लगातार जानते हुए कि आपकी बार जनता के मन में क्या, लगातार हमारे साथ जुड़े रहे। लगातार जो वार्ड है उनकी कॉलोनियों में जाकर, घरों में जाकर लोगों से पूछताछ कर रहे हैं कि पार्षद ने कितना काम करवाया और जनता अपने पार्षद से कितना खुश है। सर, क्या नाम है आपका? रघुराम पहुजा। बत्रा कॉलोनी में कब से रहते हैं? मैं 15-16 साल से रह रहा हूँ। 15-16 साल। तो जो अभी पार्षद है यहाँ पर इंदु वलेचा, उन्होंने कैसे विकास कार्य करवाए हैं? आप दोबारा से चुनाव नजदीक है, तो जनता क्या चाह रही है उनके बारे में? बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं, आगे भी उम्मीद करते हैं कि अच्छा करेंगे जी। ये सीवर लाइन डलवाई है, अभी रोड भी अभी बनेगी, उनका वादा है कि रोड भी जल्दी बनवा देंगे। तो हम उनसे संतुष्ट है, अच्छा काम कर रहे हैं। तो आप चाहते हैं कि टिकट दोबारा रिपीट और उनको फिर से मौका मिले? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, उनको टिकट मिलनी चाहिए। अच्छा, अभी 9 महीने के लिए मेयर का चुनाव भी हुआ था, राजीव जैन जी को मेयर बनाया गया था। तो राजीव जैन के बारे में जनता क्या चाह रही है? मेयर दोबारा वही रिपीट होने चाहिए या कुछ नया आना चाहिए? क्या सोच रहे हैं आप लोग? ठीक है, उनके पास टाइम कितना था, बड़ा छोटा शॉर्ट पीरियड था, इतने टाइम में कितना कर सकते थे वो। फिर भी उन्होंने 7-8 महीने में बहुत कुछ करके दिखाया है। तो फुल टाइम मिलेगा तो नेचुरली काम ज्यादा होगा, तो दोबारा से उनको मौका मिलना चाहिए। तो दोस्तों, लगातार जानते हुए कि जनता के मन में अब की बार महिला शक्ति, आप ही बोल दो थोड़ा सा पार्षद कैसा होने, कुछ तो बोलो अपनी बातें कैसा होना चाहिए पार्षद इंदु वलेचा जी के बारे में? बोल दिया। अच्छा, जो उन्होंने बोला वही है, दिल से बोल रहे हो क्या या उनके साथ ही बोल रहे हो? साथ ही है ना, करते ही तो है। अच्छा, एक ही विचार है। हर एक वार्ड की गली गली में पहुंच रही है MPR 24 न्यूज की टीम। और देखिए, बत्रा कॉलोनी में आज हमारी टीम यहाँ पर पहुंची हुई है और लगातार देखिए हर एक एरिया में जाकर लोगों से लगातार पूछताछ की जा रही है कि पार्षद ने कितने विकास कार्य किए और कितना खुश है लोग अपने पार्षद से। लगातार जो बत्रा कॉलोनी में आज हमारी टीम पहुंची और हम लगातार जान रहे हैं जो वार्ड में रहने वाले लोग हैं कि कितना खुश अपने पार्षद से। हेलो मैम, हम, क्या नाम है जी? सीमा अरोड़ा। कब से रह रहे हो बत्रा कॉलोनी में? बत्रा कॉलोनी में 20 साल से रह रहे हैं। 20 साल से? हाँ जी। तो जो आपके पार्षद है इंदु वलेचा जी, 3 बार लगभग पार्षद रह चुके, कितने कुछ विकास कार्य हुए और कितनी समस्याएं जो है, ये तो आप सोच ही सकते हो। अगर तीसरी बार भी वो बने हैं तो इसका मतलब हम सेटिस्फाइड ही है उनके वर्क से, जितने भी है। कभी भी कोई दिक्कत आती है किसी भी तरह की, जैसे कभी लाइट की दिक्कत आई, कभी कुछ खराब हो, एक फोन जाता है और फटाफट वर्क हो जाता है। अच्छा। कभी भी कोई सफाई की दिक्कत आती है तो उनको फोन करते हैं कि सफाई वाले नहीं आ रहे, जैसे होता है कई बार नहीं आते वो लोग, तो हमारा काम साथ के साथ ही हो जाता है। तो तब भी हमें लगता है कि फिर से वही आने चाहिए। अगर दोबारा उनको मौका मिल जाता है, हमारे ज्यादा करीब है वो लोग। अच्छा। कि ऐसे लगता है कि हम उनके हमारे अपनों में से ही हैं। तो इसी करके तो इससे ये होता है कि हमें काम करवाने में इजी रहता है कि अपने बंदे को ही बोल रहे हैं, हम अपना कोई भाई है, बंधु है, उसी को ही बोल रहे हैं कि हमारा काम हो जाए। देखिए, हम दूसरे वार्डों में जाते तो लगातार शिकायत मिल रही है कि पार्षद हमें नजर ही नहीं आ रहे, लेकिन यहाँ पे देखिए वो तो हमें रूटीन में ही दिखता है। यहाँ पर कभी भी कोई काम, जैसे कुछ कभी पाइपलाइन डल रही है, कुछ भी डल रही है, तो वो यहाँ पर होते ही है, हमेशा अवेलेबल दिखते हैं हमें यहाँ पर। तो वही तभी लगता है कि हम हमारे बीच में से ही है।
अगर दोबारा टिकट उनको मिल गई तो जीतेंगी दोबारा? हमें तो लगता है ये होप्सो की, और चाहेंगे भी सही कि वो जीते। उनको मिलना चाहिए। हाँ, हाँ। क्या नाम है मैम? हाँ जी, मेरा संगीता बत्रा। क्या राय है आपकी? मेरी सेम राय है जी, हमें तो अच्छा लगता है उनको यहाँ देख के। और जब भी कोई समस्या आती है तो हम जैसे उनको कहते हैं, सीवर लाइन की प्रॉब्लम आई, पानी की समस्या आई, पीछे सड़क की समस्या आई, तो हमें उसको उनको लेना, हमने जैसे एक ही कॉल किया तो उसी टाइम ही वो हमारे पास थे। अच्छा, जो हमारे मेयर है उनको भी 9 महीने के लिए चुना गया था, राजीव जैन जी को, उनके बारे में जनता क्या सोच रही है? क्या दोबारा मौका मिलना चाहिए उनको? देखो, वो भी कभी भी उनसे भी हमें कोई परेशानी नहीं हुई। जब भी उनको बुलाया उन्होंने भी हमारा साथ पूरा दिया और हमेशा हमारे साथ ही खड़े रहे हैं। और बाकी बलेचा जी के साथ तो हमें ऐसा लगता है जैसे वो हमारे पारिवारिक सदस्य ही हैं। हमें ऐसा लगता है जैसे हमारे फैमिली मेंबर ही हैं। अच्छा। कि कोई भी बात करेंगे उनसे, कोई भी समस्या बताएंगे, वो हमारी समस्या को उसी टाइम हल करते हैं। तो जो जनप्रतिनिधि आपने चुना, आप बहुत खुश है और दोबारा से चाह रहे हैं कि उनको मौका मिले? हाँ जी, हम यही चाहेंगे कि वही दोबारा आए और वही चुने जाए। सर, क्या नाम है? महेंद्र पोपली। कब से वार्ड 15 में रह रहे हो आप, बत्रा कॉलोनी की? हमें 20 ईयर और हो गए, 20 साल के लगभग हो गया। हाँ जी। तो जो यहाँ की पार्षद इंदु बलेचा 3 बार तो लगभग वो भी पार्षद बन चुकी हैं, तो उनके बारे में जनता क्या सोच रही है? क्या टिकट दोबारा रिपीट होनी चाहिए, मौका मिलना चाहिए? कितने विकास कार्य हुए? होनी चाहिए, इनको मिलनी चाहिए टिकट। इन जैसा कैंडिडेट हमने अब तक नहीं देखा। जब भी हमने आवाज लगाई हमारे साथ है, आधी रात को फोन किया जब भी हमारे पास है ये। इस जैसा कैंडिडेट सबसे बहुत बढ़िया कैंडिडेट है ये। तो दोबारा अगर टिकट रिपीट होती है इस वार्ड से, जितवाएंगे? हाँ जी, इंदु बलेचा के तो हम बहुत पहले से ही वोट के हम उनके साथ ही हैं। अच्छा, अपने मेयर की बात करें, राजीव जैन की 9 महीने के लिए उनको चुना गया था, उनके बारे में जनता क्या सोच रही है? और उनके बारे में हमें नहीं मालूम। अच्छा, बस, थैंक यू मैम जी।